इस अभियान के माध्यम से ये सुनिश्चित करना है कि राष्ट्र के विकास की यात्रा में आदिवासी समुदाय की भी भागीदारी हो और विकास का लाभ भी सभी आदिवासी क्षेत्रों और लोगों तक पहुंचे। मैं यहाँ आदिवासियों के चरित्र के बारे में मैं कहना चाहूँगी। आदिवासी जो सदियों से इस भारत में रहते हैं, लेकिन आदिवासी का चरित्र ऐसे है, आज हम देश आज़ादी के 75 वर्ष से ज़्यादा हो गया है, लेकिन आदिवासी अभी तक उसी जगह पे है जहाँ आदिम काल में थे, क्योंकि आदिवासी अपने स्वाभिमान से जीते हैं। आदिवासी कभी किसी को मांगते नहीं, अपने अंदर ही वो उनके ज़रूरत क्या है वो खोजते हैं और जानते हैं ये डेमोक्रेटिक कंट्री है और वोट देते हैं, लेकिन मांगना कभी सीखे नहीं। उनके गांव में रास्ता है कि नहीं, बिजली आया कि नहीं, जो भी सुविधाएं सरकार द्वारा हो रहा है खुद सरकार दे रहे हैं उनके द्वार जाके तो ठीक है, नहीं दे रहे हैं तो भी वो भी ठीक है। इसीलिए आज हम उनके लिए स्वतंत्रता से सोचने को पड़ता है गवर्नमेंट को कि उनके लिए भी हम लोगों को सोचना है और उनको सिखाना है सोचने के लिए, खुद के लिए। आज बहुत सारे आदिवासी भाई बहन IAS IPS तो बन गए हैं। ये केवल गिने चुने, बाकी ट्राइबल भाई बहन वहीं पे ही रहते हैं, खुद से अपने जीविका अर्जन करते हैं, खुद से खाते पीते हैं, लेकिन मांगते नहीं। लेकिन गवर्नमेंट नहीं देते हैं, लेकिन किसी के पास पहुंच रहा है, किसी के पास नहीं। आज गवर्नमेंट उनको आवास योजना के लिए तहत उनके लिए भी व्यवस्था किए हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं वो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि वो आते हैं, मीटिंग आते हैं, उनके नाम इंक्लूड नहीं किया जाता, लेकिन बार बार वो कट जाते। इसीलिए गवर्नमेंट आज स्वतंत्रता से स्पेशली उनके लिए सोच रहे हैं। उनका घर होना चाहिए, उनके बच्चे स्कूल जाना चाहिए, उनके गांव पे रास्ता होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, पानी होना चाहिए। स्वतंत्रता से हमको सोचना चाहिए और उनको सिखाना चाहिए, कुछ बोलना सीखे, खुद के लिए, खुद के समाज के लिए कुछ करना सीखे। हम लोगों को सहयोग करना होगा और उनको भी शामिल करना होगा इसी कर्मों में, और उसको सिखाना होगा कि हर रोज उनके लिए सोचना गवर्नमेंट का ही काम केवल नहीं है, खुद का भी काम है कि खुद के लिए सीखना और समाज के लिए सीखना चाहिए। आज इसीलिए गवर्नमेंट ने ये आदि कर्मयोगी योजना शुरुआत किए हैं। मुझे लगता है इसी से आज जो हम सपने देख रहे हैं 2047 तक देश को हम एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उनका भी सहयोग होना चाहिए, क्योंकि आज 10 से 15 करोड़ आदिवासी जो पिछड़े हो गए उनको भी साथ में लेना चाहिए, और केवल साथ में लेना चाहिए नहीं, उनको भी सिखाना चाहिए, वो भी खुद आगे बढ़ना चाहिए। इसके साथ ही आदि सभा पर्व का भी शुभारंभ किया गया है। आदि सभा पर्व में ट्राइबल विलेज विजन 2030 डॉक्यूमेंट्स भी तैयार किए गए हैं। ये डॉक्यूमेंट्स जनजातीय समाज के लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं पर आधारित है। मुझे विश्वास है कि आज जो ट्राइबल एक्शन फ्रेमवर्क बनाया गया है वो हमारे जनजातीय भाई बहनों के विकास और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस अभियान के अंतर्गत मुझे भी देश के विभिन्न राज्यों में जनजातीय समुदाय के भाई बहनों से उनके अनेक अवसरों पर संवाद करने का अवसर मिला है। आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधि जो अलग अलग कार्य क्षेत्र में जुड़े हुए हैं
वे राष्ट्रपति भवन में आए और उन्होंने अपने विचार साझा किए। जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं को लागू करने में जो चुनौतियां हैं उनके बारे में भी उन्होंने बताया। मैंने उन प्रतिनिधियों से भी जो कहा वो मैं आज आपसे भी कहना चाहती हूँ। आज यहाँ देश भर से अधिकारी आए हुए हैं जो अभियान को और योजनाओं को लागू करेंगे और आदिवासी समाज की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। आप सब संकल्प लें कि आदि कर्मयोगी अभियान का उद्देश्य पूरा करना है और सभी जनजातीय भाई बहनों को साथ लेकर उनके विकास के लिए अथक परिश्रम करना है। आज आप सब ने इस नेशनल कॉन्क्लेव में भाग लिया है। मुझे विश्वास है कि आज के इस कॉन्क्लेव में आपको दूसरे राज्यों से और अधिकारियों से कुछ सीखने को भी मिला होगा। आपको अपनी चुनौतियों का सामना करने अथवा अपनी समस्याओं का समाधान करने की तरीका भी समझ में आए होंगे। आप सबने अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस भी साझा किए होंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने अपने क्षेत्र में जाकर नई ऊर्जा और नवीन सोच के साथ कार्य करेंगे तथा एक दूसरे से संपर्क भी बनाए रखेंगे। देवी और स्वजनों, भारत एक जनजातीय समुदाय देश की सामाजिक सांस्कृतिक विविधता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जनजातीय परंपराएं हमें याद दिलाती है कि विकास प्रकृति के साथ सामंजस्य में ही होनी चाहिए। इन समुदायों के समग्र विकास के लिए हाल के वर्षों में सरकार ने अनेक ठोस कदम उठाए। इन प्रयासों का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं है, भारतीय समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तकनीकी कौशल और शासन व्यवस्था में समान भागीदारी के अवसर भी प्रदान करना है। सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं का तेजी से विस्तार किया है। सड़क, बिजली, स्वच्छ जल, स्वास्थ्य केंद्रों और विद्यालयों की पहुंच बढ़ाई गई है। शिक्षा के माध्यम से जनजातीय युवाओं को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आवासीय विद्यालयों और छात्रवृत्ति कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है। कौशल विकास और स्वरोजगार योजनाओं से पारंपरिक कारीगरी, हस्तशिल्पी और उद्यमिता को नई दिशा मिली है। इन प्रयासों से न केवल आजीविका के साधन बढ़े हैं बल्कि आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना भी मजबूत हुई है। देवी और स्वजनों, आदि कर्मयोगी अभियान के द्वारा ग्राम सभाओं और समुदायों के नेतृत्व वाली संस्थाओं को सशक्त बनाने से जन भागीदारी की भावना को मजबूती मिली है। इस अभियान में हमारी आदिवासी समुदाय के ज्ञान और प्रकृति के प्रति प्रेम का सम्मान भी निहित है। देश भर में आदि सेवा केंद्र की स्थापना स्थानीय शासन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये केंद्र सिंगल विंडो फैसिलिटी सेंटर्स के रूप में कार्य करते हैं। देवी और स्वजनों, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि प्रगति के साथ साथ जनजातीय समाज की संस्कृति, परंपराओं और ज्ञान के संरक्षण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। आदि संस्कृति जैसे पहल ये दिखाती है कि सांस्कृतिक पहचान और आर्थिक प्रगति दोनों ही विकास के पूरक स्तंभ है। जनजातीय विरासत को डिजिटल टेक्निक से जोड़कर पारंपरिक ज्ञान